हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, ये अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते। इनके अंदर एक बड़ी कांस्टेंट थीम होती है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। और बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और मतलब आत्ममुग्ध आप कह सकते हैं कि इनकी एक मन में ये वाली थीम होती है। प्लस क्या है कि इनकी एक बहुत ज़बरदस्त नीड होती है कि लोग इनकी हमेशा तारीफ़ करते रहें। जो भी इनकी कोई आलोचना करने के लिए अगर आ जाएगा तो ये उसे बिल्कुल नापसंद करेंगे। उसे बिल्कुल मन में पॉइंट आउट कर लेंगे कि मुझे इससे बदला लेना है या मुझे इसको सही जगह पे पहुँचाना है। ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये अंदर से बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखना चाहते हैं हमेशा दूसरों पे, हमेशा अपने आस-पास के लोगों पे। तो क्या होता है ना कि नार्सिसिस्ट लोग भी एक से अधिक टाइप्स के हो सकते हैं। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो ग्रैंडियोज़ नार्सिसिस्ट हैं, जिसे हम ओवर्ट नार्सिसिस्ट भी कहते हैं, उनके अंदर किस-किस तरह के फीचर्स देखे जा सकते हैं। क्योंकि नार्सिसिज़्म के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम होती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें टाइप्स कौन-कौन से हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि जो भी हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, क्या वो नार्सिसिस्टिक व्यवहार हो रहा है या नॉर्मल व्यवहार हो रहा है। तो मैं आपके साथ बात करूँगा इसमें लगभग 12 ऐसे फीचर्स की, ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स की, जो कि हम ग्रैंडियोज़ नार्सिसिस्ट्स में देख सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। प्लस मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में समाज में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए और लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पता है वो इतनी ज़्यादा सही नहीं होती। तो बात करना स्टार्ट करते हैं कि इन लोगों के अंदर किस-किस तरह के फीचर्स देखे जा सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि इनके अंदर जो सेल्फ इम्पोर्टेंस का सेंस होता है ना, मतलब कि जो इनके अंदर आत्म महत्व का एक सेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा कूट-कूट कर भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेटेड है वो वाला सेंस। इतना कि आप समझिए वो अनहेल्दी है। तो क्या होता है कि इन लोगों को लगता है कि यही सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, सबसे ज़्यादा इनके अंदर ही एबिलिटी है और जो भी इनके अकम्प्लिशमेंट होते हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुकाम हासिल किया है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताएँगे। इस तरह से बताएँगे कि सामने वाला व्यक्ति इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए। प्लस इनको क्या होता है कि चूँकि इन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है लोगों से। इन्हें हमेशा रिकॉग्निशन चाहिए होता है दूसरों से कि लोग इस बात को समझें कि हाँ, मैं जो हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो क्या होता है कि कभी भी बातचीत वगैरह भी अगर हो रही है किसी के साथ में ना, तो उसको वो इतना बढ़ा-चढ़ा के बताएँगे, मतलब टॉपिक कोई भी चल रहा हो। ये घुमा-फिरा के टॉपिक जो है अपनी लाइफ़ से रिलेटेड ले आएँगे, अपने आप से रिलेटेड ले आएँगे और फिर अपनी प्रशंसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बस करते ही जाएँगे। अगली चीज़ आती है कि इन लोगों के अंदर एक कांस्टेंट नीड होती है एडमिरेशन की। मतलब कि एक ज़रूरत है इनकी लगातार कि लोग इनकी तारीफ़ करते रहें। लोग इनके बारे में अच्छे-अच्छे वर्ड्स बोलते रहें हमेशा, चाहे किसी भी चीज़ पे, इनकी अपीयरेंस पे, कैसे दिखते हैं या इनकी बुद्धि पे, या जो इन्होंने लाइफ़ में डिसीजंस लिए हैं, या ये जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, जो इनका अनुभव है, जिस तरह की ये बातचीत करते हैं, जिस तरह से सोचते हैं किसी भी चीज़ पे, मतलब हर चीज़ में इनफैक्ट इनको ये चाहिए होता है कि कोई भी टॉपिक अगर इनसे रिलेटेड है, तो उसमें इनकी प्रशंसा की जाए। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो ये लोग अपने अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ सकते हैं और बिल्कुल सामने वाले के लिए डिसमिसिव भी हो सकते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल तुच्छ दिखा दें। तो ऐसे में होता क्या है ना कि ये लोग नॉर्मली ऐसे लोगों के आस-पास ही रहना चाहते हैं कि जो लोग इनकी तारीफ़ करते रहें, जो लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आता है इनके सर्कल में, इनके आस-पास, जो कि इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता या इनकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता, तो ये अपने मन से कोशिश करते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से उसको या तो हाशिए पे ले आएँ या उसको इग्नोर कर दें या उसको अपनी लाइफ़ से हटा दें। अगली चीज़ आती है कि इन लोगों के अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब हो गया कि इनको लगता है कि हर चीज़ पे पहला हक मेरा है और बस इनको लगता है कि मेरे प्रिविलेजेस सबसे ज़्यादा होने चाहिए, मेरे राइट्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए। मतलब कि मेरे हाथ में वो सारी की सारी शक्तियाँ होनी चाहिए कि जिससे मैं आस-पास लोगों को कंट्रोल कर सकूँ। और अगर इनकी नीड्स, जो भी इनकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो उनका वर्क प्लेस हो या समाज में कोई भी जगह पे हो, अगर इनकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं सबसे पहले, तो उस चीज़ को लेकर के ये अपने मन में जो है बुरा मान जाते हैं, उसको लेकर के ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो आप समझिए कि अगर मैं किसी ऑफ़िस की बात करूँ, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर है जो कि ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट हैं, तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि सबसे बेस्ट कमरा उन्हें मिले, सबसे बेस्ट सीट उन्हें मिले, सबसे जल्दी-जल्दी प्रमोशन उनके हों, सबसे अच्छे-अच्छे जो हैं प्रोजेक्ट्स उन्हें मिलें और सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन ट्रिप्स पे वो जाएँ, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। चाहे उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन उनको चूँकि लगता है कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो वो अपने अंदर बिल्कुल एश्योर्ड हैं
कि उनकी डिमांड बिल्कुल सही है, उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है और उनके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं फुलफ़िल होनी चाहिए। उन्हें सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए पूरे ऑफ़िस में। अगला जो ट्रेट आता है वो ये है कि इनके अंदर किसी के लिए भी एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी का मतलब हो गया कि दूसरे की भावनाओं के साथ में ये लोग इनका रियल कनेक्शन नहीं बन पाता, ये लोग कनेक्ट नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, आप ये समझिए कि या तो ये लोग अंदर से मतलब विलिंग नहीं है, विलिंग मतलब कि अंदर से राज़ी नहीं है इस चीज़ के लिए, या इनके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि ये दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे के इमोशंस को, भावनाओं को, दूसरों की ज़रूरतों को मैं कहता हूँ, या दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझें, उसी हिसाब से समझें जिस तरह से कि दूसरा समझ रहा है। ये चीज़ ये नहीं करते। नॉर्मली क्या है कि ये अपना कलर ले आते हैं हर चीज़ में। तो अगर आप समझिए दूसरा कोई भी व्यक्ति इनके साथ में है, वो अपनी ज़िंदगी के अनुभव इनके साथ में शेयर कर रहा है। अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी घटनाएँ जो हैं वो बता रहा है कि क्या-क्या हुआ था, उसे कैसे अनुभव हुआ था। ये उस चीज़ से रिलेट कर ही नहीं पाएँगे क्योंकि ये हर चीज़ में अपने आप को बीच में ले आते हैं। तो ये बस दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के इस तरह के सारे जो भी बातें हो रही हैं उनको डिसमिस कर देंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये इनके इंटरेस्ट के साथ में या इनके एक्सपीरियंस के साथ में ना अलाइन नहीं होती। मतलब कि उस लाइन लेंथ में नहीं आती, तो इनके लिए वो चीज़ें बेकार हैं, इनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। तो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट आती है कि चूँकि इनके अंदर में कोई एम्पैथी नहीं है, दूसरे की भावनाओं से इनका कोई एक डायरेक्टली लिंक नहीं बन पाता है, तो इसलिए इनके शब्द या इनके एक्शंस मतलब इनके कर्म सामने वाले को कितना हार्म कर रहे हैं, कितना डैमेज कर रहे हैं, उस चीज़ से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये तो किसी की भावनाओं के साथ में जुड़े हुए हैं ही नहीं ना, ये तो इस चीज़ को महसूस ही नहीं करते। तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले की ज़िंदगी अंदर से बिल्कुल तितर-बितर हो जाए अगर इनके किसी भी शब्द से, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली चीज़ है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक फैंटेसी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ या तो बनूँगा। सक्सेस के लिए भी इनकी बहुत ज़्यादा एक प्रीऑक्यूपेशन इनके मन में हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ या तो बनूँगा। चाहे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी स्टेप अभी ना लिया हो सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन शो ऐसा करेंगे अपने आप को, ब्रॉडकास्ट इस तरह से करेंगे कि जैसे बस उस जगह पर या तो पहुँच चुके हैं या पहुँचने ही वाले हैं। एक चीज़ और है कि जो भी इनका करंट स्टेटस है ना लाइफ़ में, उस चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताएँगे। ऐसे बताएँगे कि सामने वाला बिल्कुल इनकी चकाचौंध में आ जाए। तो नॉर्मली अपने आस-पास ऐसे लोगों को ही ये घेर के रखेंगे कि जो इनकी हाँ में हाँ करते रहें और जो इनकी ये जो फैंटेसीज़ हैं, पावर की, सक्सेस की या अट्रैक्टिवनेस के लिए भी कई बार इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें लगता है कि ये जैसे दिख रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। अगली चीज़ है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये लोग दूसरों का फ़ायदा उठाने में हमेशा आगे रहते हैं। इनके मन में हमेशा चल रहा होता है कि मैं कैसे किसी से क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। चाहे लाइफ़ में पर्सनल गेन हो, चाहे लाइफ़ में प्रोफ़ेशनल गेन हो। तो ये किसी को भी अपना मोहरा बनाने में कभी भी नहीं हिचकिचाते, बल्कि ये प्लान ही ऐसे करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ़ में जो भी लोग हैं, जो भी मैन पावर हैं, उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि मैं सबसे ज़्यादा टॉप पे रहूँ हमेशा, हर एक चीज़ में। तो इनकी जो नॉर्मली रिलेशनशिप्स होती हैं ना, वो भी ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप्स होती हैं। ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि जहाँ पर अपना फ़ायदा है, सिर्फ़ वहीं पर व्यवहार करना, ये चीज़ होती है ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप। क्या होता है कि जैसे ऑफ़िस भी है या इनका घर ही है ना, तो किसी और ने कोई काम किया हुआ है अच्छा, उसका क्रेडिट ये खुद पे ले लेंगे। बातें ऐसी बना देंगे, झूठ इस तरह से बोल देंगे, वहाँ पे एक एक भावनात्मक जो है लहर इस तरह से बहा देंगे कि चीज़ें जो हैं वो इनके फ़ेवर में दिखाई पड़ें और लोगों को मानना ही पड़े। और तो और इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इनके लिए अगर अब बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इनके हिसाब से, सारा फ़ायदा उठा चुके हैं या फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो उस व्यक्ति को डिस्कार्ड कर देने में, मतलब कि उसे अपनी ज़िंदगी से हटा देने में भी ये बिल्कुल भी नहीं सोचते, बल्कि ये वाला काम ये बहुत आसानी से करते हैं नेचुरली। अगली चीज़ है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग होती है। तो एरोगेंट का मतलब हो गया कि ये जो व्यवहार करते हैं जिस तरह से, वो चीज़ बिल्कुल गलत होती है और वो बहुत ज़्यादा आक्रामक तौर पे सामने आती है। तो इनके साथ में बात करना मुश्किल होता है जब आप कोई भी ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसमें इनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, तो ये उस चीज़ में हो सकता है कि बिल्कुल एरोगेंट हो जाएँ, आपसे इस तरह से बात करें कि आपको लगे कि अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पर्सनल ले गए और मुझ पे बिल्कुल अटैकिंग मोड में आ गए। तो एरोगेंस इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा झलकती है, उसका कारण इनकी सुपीरियॉरिटी ही है। इनके मन में जो ये सेंस है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तो इनके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक ऑफ़िस की सेटिंग में भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि इनके साथ जो भी लोग काम करते हैं, कभी तो होता ही है ना कि इनसे कोई सवाल-जवाब करेंगे, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर हो सकता है कि ये अपने अंदर से बिल्कुल होस्टाइल हो जाएँ उस चीज़ में, बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएँ, डोमिनेंट होना स्टार्ट कर दें और एरोगेंट होना स्टार्ट कर दें। घर के अंदर तो आप समझ ही सकते हैं किस-किस तरह की प्रॉब्लम इनके आस-पास वाले, इनके जो घरवाले हैं, वो फेस कर सकते हैं। दूसरों के अचीवमेंट्स को अपने अचीवमेंट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा करके दिखाना, बहुत ज़्यादा दूसरों को ये दिखाना कि दूसरे कुछ हैं ही नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तुच्छ हैं इनकी नज़र में, इनके सामने, इनके अचीवमेंट्स के सामने, इनकी सोच के सामने, ये बहुत ज़्यादा एक कांस्टेंट थीम होती है।
तो आप समझिए कि अगर घर के अंदर की बात भी करता हूँ कि चूँकि सुपीरियॉरिटी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब हर चीज़ इनके मन मुताबिक ही होनी चाहिए। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इनका ही हक है, सबसे पहले इनकी ही ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो फिर एरोगेंस तो है ही, मतलब कि फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा एक आक्रामक व्यवहार दिखा देना, पूरा का पूरा माहौल इस तरह से खराब करना कि सामने वाला व्यक्ति कुछ कर ही ना सके। अगली चीज़ ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, मतलब कि ये लोग किसी भी चीज़ को बिल्कुल तोड़-मोड़ के इस तरह से जो है इस्तेमाल करते हैं कि उनके फ़ेवर में रिज़ल्ट आ जाए, उनके हिसाब से काम हो जाए। तो ये मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व के। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कहीं पर मीठी-मीठी बातें करें, बहुत ज़्यादा झूठे-झूठे वादे करें, जहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है उनका, जो भी वो पाना चाहते हैं, अगर पा सकते हैं तो। कहीं पर अगर उन्हें लग रहा है तो वहाँ पर वो ज़ोर आज़माइश भी कर सकते हैं, मतलब कि एक गुस्से वाला व्यवहार कर सकते हैं या एक थ्रेटनिंग बिहेवियर कर सकते हैं, ताकि उन्हें जो भी चाहिए, जो भी चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं, वो उन्हें मिल जाए। और इनके मन में बिल्कुल ये ख़्याल नहीं आता कि मैं मैनिपुलेट अगर कर रहा हूँ, तो उससे किसी का नुकसान भी हो रहा है। ये सिचुएशन को तोड़-मरोड़ देंगे और मतलब कोई भी फैक्ट छुपा लेंगे, कोई भी झूठा फैक्ट क्रिएट कर देंगे, किसी को भी दबा देंगे, किसी को भी उठा देंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे सिर्फ़ इसलिए कि जो इनका ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो इनका ध्येय है, वो चीज़ पूरी हो जाए। अगली चीज़ ये है कि ये लोग अपने अचीवमेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेशन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं जो भी इन्होंने हासिल किया है, और उसमें झूठ-वूठ भी बहुत शामिल कर देते हैं। कुछ ऐसा दिखाएँगे, चाहे टीम वर्क ही हुआ हो, चाहे ये एक टीम का हिस्सा हो जिस टीम ने कोई सक्सेस पाई है, मैं अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करूँ, लेकिन वहाँ पे दिखाएँगे कुछ इस तरह से कि सिर्फ़ इनकी वजह से ही ना सारी की सारी सक्सेस हासिल हुई है, बाकी तो किसी का कोई योगदान था ही नहीं। ये भी दिखा सकते हैं कि बाकी सब लोगों की वजह से तो नुकसान हो रहा था, बल्कि मतलब बाकी सब लोग तो एक तरह से प्रोजेक्ट को और ज़्यादा पीछे खींच रहे थे। लेकिन इनकी वजह से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ी और ये सक्सेस मिली इनको। घर के अंदर भी अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है वहाँ पर भी ये लोग किसी न किसी तरह से बस यही दिखाते हैं कि जो मैंने अचीवमेंट किए हुए हैं ना, वो तो किसी के बस की बात ही नहीं है। वो सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अचीवमेंट इन्होंने किए ही हुए हों। हो सकता है इनकी लाइफ़ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ हो, या हो सकता है इनकी लाइफ़ में मतलब अभाव हो चीज़ों का। तब भी बस एक तरह से कलर देना है, एक शेड देना है उसमें, और कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जो चीज़ें इनके पास है ना, या जो ये कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। वो किसी ने किया ही नहीं है अभी तक। किसी की कैपेबिलिटी है ही नहीं वहाँ तक पहुँचने की, वहाँ तक सोचने की। अगली चीज़ है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंस चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि कंट्रोल सिर्फ़ इनके पास ही रहे। तो मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पर एक डिस्कशन होना है, जहाँ पर एक एक फ़ेयर तरीके से जो है सबका एक मत सुनना है और उसके बाद किसी डिस्कशन के नतीजे पर पहुँचना है, वहाँ पर ये लोग कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि इनके मन में ये होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा सही है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और उसी चीज़ को अमल में लाना है, उसी चीज़ का फाइनल डिसीज़न होना है। इतनी डोमिनेंस होती है इनके मन में कि ये दूसरे को कैसे भी करके कंट्रोल करते हैं। तो चाहे घर ही है, घर के अंदर आप समझिए कई बार होता है कि कोई बच्चे का डिसीज़न लेना है, करियर का डिसीज़न लेना है, या रोज़मर्रा की डिसीज़न लेने हैं, किस डॉक्टर के पास जाना है वो डिसीज़न लेना है, क्या कपड़े पहनने हैं, किससे रिश्ता रखना है, किससे कितना रिश्ता रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो ये ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट है ना, ये सारे के सारे डिसीज़न जो हैं अपने हिसाब से चलाएँगे, और हम ये समझ पा रहे हैं कि इनका इनका जो मन है ना, वो पूरी तरह से बैलेंस में तो है नहीं, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम तो है ही इनको। तो मनोविकृति होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति डिसीज़न्स ले रहा है, आप समझ सकते हैं कि वो डिसीज़न्स पूरी तरह से सही तो नहीं हो सकते, पूरी तरह से बैलेंस तो नहीं हो सकते। इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है पूरे के पूरे परिवार को। और आप सेम चीज़ सोच सकते हैं एक प्रोफ़ेशनल दायरे में भी, कि अगर कोई ऑफ़िस में कोई अगर ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास एक डिसीज़न लेने की पावर है और वो नार्सिसिस्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि वो दूसरों के फीडबैक को मन में लेगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि बैलेंस डिसीज़न जो एक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाएँगी। अगली चीज़ आती है कि इन लोगों के अंदर एक ये टेंडेंसी होती है कि किसी भी किस्म की फ़ॉल्ट की ज़िम्मेदारी ये खुद पे नहीं लेते। मतलब खुद की इनकी गलती इनकी नज़र में कभी भी नहीं होती। चाहे कितना बड़ा फेलियर हो जाए, ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे अपने दिल से। क्योंकि इनके अंदर जो इनकी एक सेल्फ वर्थ है, जो इनका एक आत्म महत्व है, वो इतना ज़्यादा है, मतलब इन्फ्लेटेड सेल्फ वर्थ है इनकी। तो अपनी गलती तो ये कभी भी मानते ही नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं कि उस चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमेशा किसी न किसी और पे डालेंगे। डिस्कशन होगा तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं आएगा दिखना सामने कि इनकी कोई भी गलती थी किसी भी जगह पर। तो चाहे उसके लिए इन्हें फिर कुछ झूठ बोलने पड़े, या पूरी की पूरी सिचुएशन ट्विस्ट करनी पड़े, या उसके लिए इन्हें चाहे किसी को पटाना पड़े, चाहे किसी को धमकाना पड़े, लेकिन एक जो ओवरऑल एक जो चीज़ बनेगी, एक जो कहानी ओवरऑल बनेगी, वो ये बनेगी कि उसमें ये बिल्कुल पाक-साफ़ थे, इनके अंदर कोई भी कमी नहीं थी, और जो भी कुछ फ़ॉल्ट हुआ, जो भी कुछ चीज़ गलत हो गई, या जो भी कुछ काम जैसे होना चाहिए था, वैसे नहीं हो पाया, तो वो उसमें इनका कोई रोल नहीं था। वो दूसरी वजहों से था, दूसरे फैक्टर्स की वजह से था। अगली चीज़ आती है कि ये लोग कभी भी लंबे दौरान के लिए कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि इनके मन में एक सोच तो यही होती है ना कि मैं किस तरह से
किस व्यक्ति का कैसे इस्तेमाल करूँ, अपने लाभ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी जो भी मेरे मन में एक मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए। आप समझ सकते हैं, लेकिन रिश्ते इस तरह से जो हैं चलते नहीं हैं। रिश्ते नॉर्मली तभी होते हैं जबकि उनमें कोई इस तरह का एक पीछे मोटिव नहीं होता। और यहाँ तो मोटिव के साथ-साथ में सारी की सारी मैनिपुलेटिव टेक्निक भी हैं, एक्सप्लॉइट करने की टेक्निक भी हैं, अपना डोमिनेंस भी है, अपना सेल्फ महत्व बहुत ज़्यादा है, कंट्रोलिंग चीज़ बहुत ज़्यादा है। कैसे चलेगा रिश्ता? रिश्ता सिर्फ तभी तक चलता है जब तक कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पा रहा कि वो किस चंगुल में फँसा हुआ है। जब उसे समझ में आ जाती है, जब उसके अंदर फिर इससे बाहर निकलने की पूरी एक मन में चीज़ बन जाती है, तो फिर उसके बाद रिश्ता तो खत्म हो ही जाएगा, या रिश्ते में जो भी नज़दीकी थी पहले, वो नज़दीकी तो कम हो ही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप समझ पाए हैं कि जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट हैं, उनके अंदर कौन-कौन से तरह के ट्रेट्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी भी व्यक्ति को ये वाला वीडियो देख के कुछ भी लाभ हो सकता है जीवन में, वो किसी भी तरह के डिसीज़न पे आने के बारे में सोच सकता है, अगर वो किसी ऐसी जगह पर फँसा हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो उनके साथ में शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरा पर्पज़ ये वाला टॉपिक लेने का यही है कि नार्सिसिस्ट जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैं समाज में। नार्सिसिस्ट लोग किसी भी रूप में आपके जीवन में हो सकते हैं। माता-पिता हो सकते हैं, किसी भी तरह के रिश्ते में, जैसे भाई-बहन हो सकते हैं, या कोई भी और दोस्त यार हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट स्पाउस हो सकते हैं, मतलब कि हस्बैंड या वाइफ़, बच्चे भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों के संस्कार इस तरह से होते हैं कि हम लोग किसी के भी व्यवहार में अगर कुछ भी गड़बड़ भी है ना इस तरह की, तो हमें लगता है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ प्राकृतिक है, अपने आप धीरे-धीरे एडजस्ट कर लेंगे या ठीक हो जाएगा। जानना ये इम्पोर्टेंट है कि ये अपने आप में एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है जो अपने आप ठीक बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे ज़रूरत है अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की, सेल्फ केयर करने की। सेल्फ केयर का मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि सेल्फिश होना। बहुत बार लोग हमें इस तरह बोलते हैं कि सेल्फ केयर करने का मतलब हो गया कि आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन नहीं, ये चीज़ गलत है। सेल्फ केयर का मतलब हो गया अपना ध्यान रखना। अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप खुद ही सशक्त नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे अपने जीवन में? आप कैसे किसी और को सपोर्ट करेंगे? इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन में अगर कोई भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, और अगर आप उसके साथ में डीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ एक स्ट्रैटेजीज़ अपनाइए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ खराब ना हो। और यही चीज़ अपने समाज में भी आप लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप कभी भी स्पॉट करें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो परेशान है ऐसी किसी चीज़ से, आप वहाँ पर उसको सही गाइडेंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।